नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और इस खबर से आप बेहद खुश भी होंगे और अपने देश पर गर्व भी महसूस करेंगे। तो दरअसल खबर यह है कि भारत ने यूपीआई ट्रांजैक्शन में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। यह इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान को 5 बार खरीद सकते हैं। यह आंकड़ा भारत ने मार्च 2021 से मार्च 2022 में अचीव किया है, यानी एक साल में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है। इस बात पर तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब तो अवश्य ही बनता है। अब आपके दिमाग में एक मासूम सा सवाल उठ रहा होगा कि यह यूपीआई है क्या जो भारत के लिए धन वर्षा करवा रही है। तो बता दूं कि यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय अपने बैंक अकाउंट से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी व्यक्ति के बैंक में भी आसानी से पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई पेमेंट का उपयोग करके किए गए ट्रांजैक्शन काफी सिक्योर होते हैं। यूपीआई की मान्यता भारत ही नहीं बल्कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव देशों में है। इस यूपीआई के जरिए इन देशों में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में यूपीआई द्वारा ट्रांजैक्शन $10 ट्रिलियन के भी पार पहुंच सकता है, जो अपने आप में एक अद्भुत होगा। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस तरह के पेमेंट करने का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के पास है, पहला चाइना और दूसरा भारत। इसके अलावा इस तरह का सिस्टम न ही अमेरिका के पास है और न ही यूरोपियन देश के पास। इस सिस्टम को भारत के सरकार ने बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए उठाए गए कदमों में से एक बहुत ही मजबूत कदम है। भारत इस यूपीआई सिस्टम के द्वारा अपने खजाने में बहुत ही मोटा इजाफा करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यूपीआई जैसा सिस्टम सिर्फ 2 देशों के पास है, जो चाइना और भारत है। आप सभी को मालूम होगा कि चाइना के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं, और इसके ठीक विपरीत भारत के दोस्त देश ज्यादा और दुश्मन देश कम है। तो चाइना के इस सिस्टम को बहुत ही कम देश ही मान्यता देंगे। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश तो कतई नहीं मान्यता देंगे, लेकिन वे भारत के इस सिस्टम को मान्यता अवश्य ही दे देंगे। भारत की इस सिस्टम की शुरुआत वर्तमान में इतना जानदार और शानदार है, तो भविष्य भी उससे ज्यादा जानदार और शानदार रहेगा। ये मैं नहीं, अर्थव्यवस्था के जानकार पंडित कह रहे हैं। इस यूपीआई सिस्टम से भारत के अर्थव्यवस्था को पंख लगने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको क्या लगता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पंख लगेगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यही नहीं, मोदी जी का सपना भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने में यह काफी मददगार साबित होगा। अर्थव्यवस्था के जानकारों का मानना है कि अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो भारत 2024 के अंत तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश अवश्य ही बन जाएगा। यही नहीं, भारत ने एक्सपोर्ट्स के मामले में भी इतिहास रच दिया है। भारत का कुल एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर चुका है। वीडियो के अंत में देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस ऐतिहासिक अचीवमेंट पर क्या बोलते हैं। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहे। धन्यवाद। My best wishes to all the exporters, my compliments to all the exporters. Engineering goods grew by 50%. The agri exports will cross $40 billion, I'm told, which is, we are talking of 3 lakh crores, 3 lakh crores of farmers' produce being exported. Overall, 30 lakh crores worth of goods being exported from India truly calls for a celebration, and across the country, I believe this is going to send a very, very strong message, a message of a very positive nature, a very confident future for our young boys and girls, for our startups, for all the stakeholders in this sector. I think हमने शुरू की थी एक कोशिश। जब कोशिश हकीकत में बदलती है तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है, और मेरा मानना है कि इस बहुत ही अद्भुत काम के लिए पूरे देश में हर एक व्यक्ति जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम सभी को कहना चाहेंगे कि
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम आगे भी इसी प्रकार से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की मार्केट्स में जाएं, दुनिया की मार्केट्स में काम करें। भारत अब तैयार है पूरी दुनिया के कोई चुनौती का सामना करने के लिए। भारत अब पूरी तरीके से एक गुणवत्ता से परिपूर्ण हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रिलायबल प्रोडक्ट्स देने के लिए पूरी तरीके से अभी तैयार भी है और प्रतिबद्ध भी है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना?